दोस्तों, नीट का पेपर लीक हो गया है। परीक्षा फिर से रद्द कर दी गई है। भारत का मीडिया ये तो बता रहा है कि पेपर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो गई है। ये भी बता रहा है कि ये केस सीबीआई को दे दिया गया है, सीबीआई जांच करेगी। लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री है भी या नहीं है, शिक्षा मंत्री की क्या जिम्मेदारियां हैं। ये देखिए, इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यही वो नीट का पेपर है जो लीक हुआ, जिसको गेस्ट पेपर बता करके एक बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा था। फिर यह पेपर 30-30 हजार में बिक गया, देश के कई राज्यों तक पहुंच गया। कई दिनों से यह पेपर वायरल था, एग्जाम के पहले से लोगों के मोबाइल पर घूम रहा था। लेकिन निकम्मी और नकारा टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय सोता रहा। जब एग्जाम हो गया, जब पेपर ज्यादा वायरल हो गया, तब इनकी नींद खुली। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान इस देश के शिक्षा मंत्री हैं। इनका प्रमुख काम नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करना है। इतना बड़ा कांड हुआ है, 22 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। लेकिन जब तक मैं आपके सामने ये वीडियो बना रही हूं, तब तक ना तो शिक्षा मंत्री का कोई बयान आया, ना ही उनका कोई ट्वीट आया। धर्मेंद्र प्रधान जब से इस देश के शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से नीट की परीक्षा को शनि की ढैया लग गई हो जैसे। धर्मेंद्र प्रधान 2021 की जुलाई में देश के शिक्षा मंत्री बने। उसके 2 महीने बाद सितंबर 2021 में नीट का पेपर लीक हो गया। फिर मई 2024 में दोबारा नीट का पेपर लीक हो गया। अब 2026 की मई में तीसरी बार फिर से नीट का पेपर लीक हो गया। लेकिन शिक्षा मंत्री की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन 12 सालों में एक बार भी ये खबर नहीं लीक हुई कि किसी जीते हुए राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा या फिर नया मंत्री कौन बनने जा रहा है। दोस्तों, ये सब डॉक्टरी की तैयारी करने वाले छात्र सरकार के किसी काम के तो है नहीं। ये सब पढ़ने लिखने वाले हैं, ना ये भाजपा की रैली में जाते हैं, ना ही अंधभक्त में कन्वर्ट होते हैं, ना ये धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, ना ये मस्जिदों पर चढ़ते हैं। इसलिए इनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री भी अपना बयान खर्च नहीं करते हैं। दोस्तों, ये भी समझ लीजिए नीट का पेपर लीक हुआ कैसे। आशंका जताई जा रही है कि पेपर 2 ही जगह से लीक हो सकता है। पहला है, जिसने पेपर बनाया उसी ने लीक कर दिया, या फिर जहां पर छपा उस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो गया। दूसरी बात आती है कि ये बाहर कैसे आया। दोस्तों, इस बार पेपर लीक की ऐसी जबरदस्त सेटिंग की गई थी कि किसी का बाप तक नहीं पकड़ पाता कि पेपर लीक भी हुआ। पेपर लीक करने के बाद एक बड़े कोचिंग संस्थान ने उसे गेस्ट पेपर में तब्दील कर दिया। 720 नंबर के पेपर में से 600 नंबर का पेपर बच्चों को रटाया गया और उनसे ये कहा गया कि ये गेस्ट पेपर है, बहुत पहुंचे हुए गुरुजी ने बनवाया है, आप इसको पढ़ लोगे तो नीट आपका क्लियर हो जाएगा। कथित तौर पर यह कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसलिए किया क्योंकि उसके संस्थान का रिजल्ट अच्छा है। जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो बच्चे ज्यादा आएंगे, बच्चे ज्यादा आएंगे तो मोटा माल कमाने के दरवाजे खुल जाएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, महीनों से चल रहा था। लेकिन तभी राजस्थान से एक छात्र ने लड़कियों का पीजी चलाने वाले अपने पिता को क्वेश्चन पेपर भेज दिया और कहा कि मुझे ये पेपर मिला है, नीट में यही सवाल आएंगे, पीजी की लड़कियों को भी ये पेपर दे दीजिए। बाप ने लड़कियों में पेपर बांट दिए। ये पेपर धड़ल्ले से बिका भी। पेपर के बाद जब मिलाया गया तो जो एग्जाम में सवाल आए थे, वही सवाल कॉमा फुल स्टॉप के साथ और विद सीक्वेंस उसी गेस्ट पेपर में भी छपे हुए थे। ये देख करके सबके होश खराब हो गए। पुलिस में रिपोर्ट कराने की कोशिश की गई, पुलिस ने रिपोर्ट लिखी ही नहीं। मामला मीडिया में आ गया, तब प्रेशर बना और प्रेशर बना तो परीक्षा रद्द हो गई। मामला मीडिया में नहीं आता तो पेपर बनाने वालों और कोचिंग संस्थानों के बीच ये लीक का खेल ऐसे ही चलता रहता। अब सरकार कह रही है परीक्षा की फीस वापस कर दी जाएगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, जल्द ही दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ परीक्षा करवाने में ही क्यों हाफने लग जाती है? क्या यह सरकार लोगों को अनपढ़ बनाए रखना चाहती है? सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज भी भाजपा राज में बंद हुए हैं, सबसे ज्यादा परीक्षाएं भी भाजपा राज में ही लीक हो रही हैं। क्या ये कोई बिजनेस मॉडल है जो पर्दे के पीछे से चल रहा है? शिक्षा मंत्री की खामोशी क्या कहती है? और इतना नकारा शिक्षा मंत्री होने के बावजूद मात्र 6 साल के कार्यकाल में 3 नीट की परीक्षाएं लीक हो जाना शिक्षा मंत्री के नकारेपन का सबसे बड़ा सबूत है। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी
जो मंत्री बने हुए हैं उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखाए। दोस्तों, दिल्ली में छात्रों ने प्रदर्शन किया, लाखों छात्र और उनके घर वाले निराश हैं। एक बात और बताती हूँ, जब इस देश की मुस्लिम आबादी भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आगे आई है, लोग जागरूक हो रहे हैं, जब जागरूकता चरम पर है तो सरकार परीक्षा नहीं करवा पा रही है। इस पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी देखना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी माँ ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। इस बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगी तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। दोस्तों, भाजपा सरकार का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री परीक्षा पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन पेपर लीक पर चर्चा नहीं करते हैं, एक बयान तक नहीं दे पाते हैं। शिक्षा मंत्री शिक्षा छोड़कर हर चीज पर बयान देते हैं, हर चीज ट्वीट करते हैं। ऐसे नकारा शिक्षा मंत्री से खड़े खड़े इस्तीफा ले लेना चाहिए। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।